नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस और गुस्से के असली रूट कॉज की और उसके सॉल्यूशन की। देखिए, हमें लगता है कि ये सिर्फ एक मूड स्विंग है, लेकिन असल में इसका रूट कॉज बहुत ही गहरा होता है। और ये सिर्फ एक आपकी विल पावर का इशू नहीं है। ये साइकोलॉजिकली, एनवायरनमेंट, जेनेटिक और लर्निंग पैटर्न सभी से मिलकर बनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके इंटरनल फैक्टर्स की। पहला है अनमेट नीड्स और फ्रस्ट्रेशन। देखिए, जब इंसान की बेसिक इमोशनल नीड्स जैसे रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग या बिलोंगिंग्स पूरी नहीं होती है, तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा बन जाता है। दूसरा है इमोशनल रेगुलेशन डिफिक्ट, मतलब अपने इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीखा ही नहीं है, इसीलिए आपको हर छोटी-छोटी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तीसरा है चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब बचपन में जो निग्लेक्ट, अब्यूज या अनसेफ एनवायरनमेंट आपको मिला है, उसके स्कार्स अडल्टहुड तक आते हैं और स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ही लो हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की, जिसमें आता है पोवर्टी, जॉब इनसिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेस। देखिए, जब आपका सर्वाइवल ही आपको मुश्किल लगने लग जाता है, तो नेचुरली गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। और इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रेशर। आज की डेट में लोग दूसरे की लाइफ को सोशल मीडिया पर देखकर अपने आप को बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, जिसकी वजह से उनको एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो जाता है। और यही एंजाइटी आपकी फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर निकलती है। इसके अलावा अनसेट एनवायरनमेंट एंड सेंसरी ओवरलोड, मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा, बीट, पॉल्यूशन, ये भी आपकी इरिटेशन को बहुत हद तक बढ़ा देता है। और मैं सबसे कॉमन रीज़न की बात करूँ, और ये कॉमन रीज़न मुझे पता लगा जब मैंने बहुत लोगों की काउंसलिंग करी। और हर एक के स्ट्रेस का और एंजाइटी का सेम रीज़न है, कल्चरल नॉर्म्स और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब देखिए, हर कल्चर के अपने रूल्स होते हैं जो कभी-कभी सेपरेशन या फिर अनहेल्दी एक्सप्रेशन को और एंगर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और कुछ फैक्टर्स आपकी जेन्स और पर्सनैलिटी में भी होते हैं, जिसे रिसर्च भी बताती है। और फिर आती है टेम्परामेंट और पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब कुछ लोग नेचुरली इम्पल्सिव या फिर शॉर्ट टेम्पर होते हैं। और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट और मेन रीज़न है बिहेवियर मॉडलिंग, मतलब अगर आपने बचपन से ही पेरेंट्स को या फिर सराउंडिंग में अग्रेशन देखा है, तो आपका दिमाग वही पैटर्न सीख लेता है। और इसी को हम कहते हैं हॉसेटाइल एट्रीब्यूशन बायस, जिसमें आप हर सिचुएशन को अटैक या फिर थ्रेट की तरह समझने लग जाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि गुस्सा और स्ट्रेस एक सिंगल रीजन का रिजल्ट नहीं है। ये एक मिक्स है इमोशनल अनमेट नीड्स का, चाइल्डहुड पैटर्न्स का, फाइनेंशियल, सोशल मीडिया के प्रेशर का। तो मतलब अगर आपको रूट कॉज समझ में आता है, तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए, अब मैं बात करती हूँ इनके सॉल्यूशंस की, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सॉल्यूशन कोई क्विक फिक्स नहीं है। आपको डेली इनको करना पड़ेगा, तभी आपको इनका इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देगा। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस। देखिए, आपको एक ट्रिगर डायरी बनानी पड़ेगी, जिसमें आप लिखोगे कि आपको गुस्सा कब और क्यों आया, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इसे ओवरकम करने के लिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल हो, तो उसके लिए आपको डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और योगा करना पड़ेगा। और इसका इफ़ेक्ट आपको धीरे-धीरे अपनी लाइफ में दिखना शुरू होगा। और अगर आप अपने स्ट्रेस को सहन करने की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको प्रॉपर स्लीप लेनी पड़ेगी, एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप इन सब चीज़ों से ओवरकम कर पाओगे। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि हम अपने गुस्से को कभी-कभी दबा देते हैं, लेकिन हमें इसे दबाना नहीं चाहिए, हमें इसे कामली एक्सप्रेस करना सीखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें कैसे होंगी? मैंने अभी आपको बताया कि आपको एक प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी, आपको स्लीप लेनी पड़ेगी प्रॉपर और रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और इससे आपको काफ़ी फ़र्क भी पड़ेगा। और इसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताती हूँ, अगर आपको अपनी एंग्ज़ायटी और अपना गुस्सा कम करना है, तो आप अपने सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग को जितना कम कर सकते हो, उसे कम करो। क्योंकि देखिए, अगर आप अपनी रियल लाइफ़ की इंटरेक्शन को ज़्यादा बढ़ाओगे, तो आपका दिमाग क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि स्क्रीन टाइम में क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी कहीं न कहीं दब जाती है। तो आप अपनी रियल लाइफ़ की इंटरेक्शन को बढ़ाओ और सोशल मीडिया को थोड़ा कम करो, ठीक है? इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काउंसलिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। देखिए, कभी कभी प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई वीकनेस नहीं होता है, ये स्ट्रेंथ भी होती है। बहुत लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं, क्योंकि देखिए कभी कभी आपके अपने लोग आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते, लेकिन एक काउंसलर वो चीज़ समझ सकता है।
तो अगर आपको भी काउंसलिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना ईमेल आईडी मुझे ड्रॉप कीजिए। आई विल मेल यू और फिर मैं आपसे बात करूँगी कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ कि आपके गुस्से का और स्ट्रेस का रूट कॉज़ कितना लेयर्ड होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सिर्फ पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव।